बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। और ये माह मुबारक भी ऐसा मुबारक महीना है कि जिसमें आप जितनी नेकियां समेट सकते हैं समेटें, क्योंकि इस माह मुबारक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो हमारे पास कुरान हकीम जैसी एक अज़ीम किताब है जिसको पढ़कर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चल सकते हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद पाक पढ़कर बेहिसाब अजर व सवाब कमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का असल मौजू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए कैसी दुआ की जाए और क्या वजीफ़ा किया जाए, क्या ऐसे अल्फाज पढ़े जाएं जिससे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। आप अपने इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग देखते होंगे जो कि गुर्बत का रोना रोते हैं, किसी के पास खाने के पैसे नहीं हैं, कोई अपनी दुख और फरियाद सुना रहा होता है, कोई महंगाई की बातें कर रहा होता है, कोई आपसे ये कह रहा होता है कि वो अपने बच्चों की शादियां नहीं करवा पा रहा। यानी हमारे इस मुआशरे में बेशुमार मसाइल हैं और याद रहे इन सब मसाइल का हल सिर्फ़ एक ही है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए दुआ किया करें, क्योंकि वही एक ज़ात है जो आपको बेशुमार रिज़्क़ व दौलत से नवाज देगी। उसके बग़ैर और कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो आपको रिज़्क़ से नवाजे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है कि ऐसी ज़ात है जिसके पास ख़ज़ानों की कमी नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा पेश करूँगा कि रबीउल अव्वल की इस जुम्मा को अगर घर की कोई भी औरत, वैसे तो ये मर्द हजरात भी कर सकते हैं, घर की कोई भी औरत ये वजीफ़ा कर ले तो यकीन करें उसके पूरे घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि कमाने वाले जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगेंगे, और अगर कोई शख्स नहीं कमाता तो वो भी कमाने लगेगा। बहुत से घरों में आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे अफराद होते हैं घर में जो कि कमाते तो हैं लेकिन उनके पैसों में बरकत नहीं होती। तो इस वजीफ़े से उनके पैसों में बरकत आ जाएगी, और अगर कोई बेरोज़गार घर में बैठा है तो उसका रोज़गार लग जाएगा, और अगर किसी का रोज़गार लगा हुआ है लेकिन वो कम कमाता है तो इंशाल्लाह ज़्यादा कमाने लगेगा। तो ऐसा वजीफ़ा है ये कि माशाल्लाह जिस भी मुसलमान बहन भाई ने ये वजीफ़ा किया वो यकीनन कामयाबी पाएगा। और ये वजीफ़ा भी सूरह कौसर का वजीफ़ा है। माशाल्लाह इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हम जब वजीफ़ों की बात करते हैं तो लोग बड़े मुश्किल वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन आप हमारे इस चैनल पे देखिएगा, आप पिछली जितनी भी वीडियोज़ उठा कर देखें, हम हमेशा आसान वज़ाइफ बताते हैं और ऐसे वज़ाइफ बताते हैं कि जिनकी बरकतें और फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात आप सब से मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं, जहां पे कुछ लोग मुझे ईमेल्स, कमेंट्स और मैसेजेस करके कहते हैं कि भाई आपके इन वज़ाइफ से हमें फ़ायदा हुआ है, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं होता। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, हर वजीफ़ा हर इंसान के लिए नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं आपको उससे फ़ायदा हो, और ये भी ज़रूरी है कि जो आपने वजीफ़ा किया है अगर वही वजीफ़ा किसी और शख्स ने किया है तो उसको फ़ायदा हुआ हो, आपको फ़ायदा ना हुआ हो। तो ऐसे में आपको करना ये है कि हम जब भी ख़ास वज़ाइफ बताया करें। ख़ास वज़ाइफ से मतलब ये है जैसे कि जुमे का वजीफ़ा हो गया
یہ شب بیرات کا ہو گیا، شب معراج ہو، کسی بڑے دن کا وظیفہ، وہ وظیفے تو آپ بالکل مس نہ کیا کریں۔ ویسے بھی جو وظائف ہوتے ہیں ہمارے وہ بھی بڑے پاورفل وظائف ہوتے ہیں، کسی بھی وظیفے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جمعرات، جمعہ، شب بیرات، شب معراج، ربیع الاول، محرم، ان دنوں کے وظائف آپ بالکل بھی نہ چھوڑا کریں، ان سے بڑی برکت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو وظائف ہیں، یہ وظائف لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث سے ثابت کریں یہ وظیفہ، یا قرآن حکیم سے یہ وظیفہ ثابت کریں۔ تو یہ جو وظیفے ہوتے ہیں یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، یہ کوئی عام انسان کے بتائے ہوئے وظائف نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے خرچ کر دی، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے سجدے میں ہوتے اور اللہ سے قریب ہوتے، اللہ کے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سمجھو اللہ کے دوست ہیں، جن کو ہم بزرگ بولتے ہیں۔ تو ان کے اپنے وظائف ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے کوئی بھی کلمات پڑھتے ہیں تو ان کلمات میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں بولا کریں کہ یہ وظیفہ آپ حدیث سے ثابت کریں یا قرآن سے ثابت کریں۔ تو یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو جب آپ کرتے ہیں تو ان کی واضح تاثیر ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے ان سے۔ تو طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ کے دن بعد نماز عصر آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، جہاں پر ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں پر شور زیادہ نہ ہو، اور آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ سب سے پہلے تو 11 مرتبہ اپنے درود پاک کی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر خواتین یہ وظیفہ کرتی ہیں تو زیادہ افضل ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ مرد حضرات کریں گے تو ان کا بھی وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر کی خواتین یہ وظیفہ کریں، تاکہ ان کے گھر میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کے کاروباروں میں برکتیں آ جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔